साउंड माय डियर स्टूडेंट, सी का साउंड जो आवाज निकलती है, सी का साउंड वो क निकलता है। और क का एग्जांपल मैंने लिखा कै, तो बताओ सी में यानी कि जो सी लिखा हुआ उसे क आ रहा है कि नहीं बताइए। कै का आ रहा है ना, हाँ तो बोल सकता हूँ जो लिखा था ए, यानी कि इसको पढ़ेंगे मेन, मेन में ए आ रहा है, मेन इन पेन पेन डेन, ओके आया कि नहीं बताइएगा। आया है, बिल्कुल आया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका उच्चारण है, जी का साउंड यहाँ पे है ज से इसको पढ़ते हैं जज, क्या पढ़ते हैं हाँ होता है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों एच का साउंड क्या होता है हाँ, और एक एग्जांपल मैंने लिखा हिन, तो बताओ जब। हाय एवरीवन, दिस इज प्रेम। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, जिसे कहा जाता है दोस्तों अंग्रेजी उच्चारण। माय डियर स्टूडेंट, आपका ये प्रॉब्लम है कि सर इंग्लिश को कैसे पढ़ें और इंग्लिश कैसे लिखें वो भी सही सही। साथ साथ दोस्तों इंग्लिश स्पोकन का जो स्पीकिंग जो लेवल होता है ना, उसे सही से बच्चे बोल नहीं पाते, तो क्या हमको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसका सही रास्ता है? तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये अगर सीख लेते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सही से करना सीख लेते हैं, तो आपको कभी साउंड को बोलने में दिक्कत नहीं होगी। आपको बुक रीडिंग जो करते हैं ना गलत, वो कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं यहाँ पे मात्र आपको 10 टॉपिक 10 टॉपिक से आपको सिखाऊंगा इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश को कैसे लिखते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग में साउंड कैसे उच्चारण किया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। दोस्तों यदि अभी तक आप लोग अपने दोस्त को, अपने सहपाठी को, अपने फैमिली को शेयर नहीं किए तो ये वीडियो को शेयर किए, ताकि उन लोग भी अच्छे से सीख सके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को लिखना। और एक बात और दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं दोस्तों सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप घर बैठे इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखना सीख सके। दोस्तों तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है क्या, उसे किस तरीका से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है क्या, ये एक्चुअली हमको क्या सिखाता है, क्या देता है, क्या हमको इसे सीखना है, वो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो दोस्तों माय डियर फ्रेंड, इसमें 3 इंपोर्टेंट रोल रखता है। फर्स्ट वन इज इंग्लिश रीडिंग। सबसे पहले आपको इंग्लिश रीडिंग करने आना चाहिए। यदि आपको इंग्लिश रीडिंग सही से नहीं आता है तो आप सही से लिख भी नहीं सकते, और सही से लिख भी नहीं पाएगा तो सही से बोल भी नहीं पाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल जो रखता है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ही है, जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले बुक रीडिंग सही से करना सीखेंगे, उसके बाद लिखना, देन आफ्टर इंग्लिश स्पीकिंग करना। तो ये तभी संभव है जब आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आएगा तब। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे 10 इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं, उसके द्वारा इंग्लिश स्पीकिंग कैसे किया जाता है वो मैं बताने वाला हूं। फर्स्ट वन इज आपका जो है ए। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया, पहले उसे समझ लेते हैं। इसे पढ़ते हैं रीड, साउंड एंड वर्ड। ये एक्चुअली है क्या, मैंने इसे क्यों बांटा, देखिएगा। आप सबसे पहले लेटर को कैसे रीड करते हैं ना, उसको आपको समझना होगा। रीड कैसे करते हैं लेटर को, वो पकड़ना होगा सबसे पहले बात। दूसरा में सेकंड वन में आपका जो है साउंड, जो लेटर है उससे साउंड क्या निकल रही है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो कि मैंने यहां पे लिखा साउंड। नेक्स्ट वन माय डियर फ्रेंड वर्ड, उससे वर्ड क्या बनते हैं, शब्द क्या बनते हैं, वो मैंने 1-2 एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ ही एग्जांपल लिखा। यदि आप चाहते हैं कि सर और बहुत सारे एग्जांपल लेकर समझाइए, तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं इसी टॉपिक पे नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देकर समझाऊंगा कैसे इसका साउंड होता है, इसके एग्जांपल क्या है। ओके, तो मैं फिलहाल इतना ही आपको समझा देता हूं, देखिएगा। तो आप समझिए जो मैं बताना चाहता हूं। नेक्स्ट आपका है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये जो आपका है ए लेटर जो है, ए जो अक्षर यहाँ पे लेटर है, इसको पहले पढ़ना सीखेंगे। आपको सही से पढ़ना आना चाहिए। कई बच्चे तो पढ़ के सीधा निकल जाते हैं, सर ये तो ए तो है, लेकिन यही सबसे बड़ा मिस्टेक तो होती है आगे चलकर कि मुझे ए का सही से साउंड भी नहीं पता रहता है। पढ़ तो लिए लेकिन पता नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूं थोड़ा सब्र करने की बात है, अच्छे से सीखने की बात है। अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो कभी अपनी लाइफ में इंग्लिश बोल सकते, पढ़ने में लिखने में दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने क्या बोला ए, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीका से ए। मैं उसका हिंदी बताते जा रहा हूं ताकि आप सही से घर बैठे पढ़ सके। ये हो गया ए। ए से जो साउंड निकलती है, आवाज निकलती है, उसे मैं बताना चाहूंगा। ए से जो साउंड निकलती है आ साउंड निकलती है, एंड ए साउंड निकलती है दोस्तों। अब मैं इसका एक एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिख रखा, उसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि पहला आप समझिएगा, ये आ
आ यानी कि यहां पे पढ़ेंगे CAR, इसे पढ़ेंगे कार। क्या पढ़ेंगे? कार पढ़ेंगे। कार में देखिएगा आ रहा है, आ साउंड आ रहा है, कार कार। और सर बोले सी को क्या क्यों पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों अभी मैं इसका कंफ्यूजन दूर करने वाला सी वाले में, ठीक है, तो दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो अभी क्या पढ़ेंगे? सी को का पढ़ेंगे। का पर आपकी मतलब का और कार, क्या पढ़ेंगे? कार। जैसे कि आ इसमें साउंड आ रहा है, कार बोल के देखिए, आ रहा है कि नहीं? कार, आर आर, कार आर, ठीक है। तो ये कार में आ रहा है साउंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आई में देखिएगा यहां मैन मैंने लिखा, क्या लिखा? मैन। तो मैन में आई आ रहा है क्यों नहीं? देखा, जोड़ के देखिए, कनेक्ट करके देखिएगा, मैन में आई साउंड आ रहा है कि नहीं, देखिएगा। मैन आई मैन, एन मैन, देख करके देखो थोड़ा सा। मैन, एन, पैन, सैन, डैन, कैम, पैन, इस तरीका के जब शब्द रहेंगे तो समझिए ए साउंड किसका है? ए वाले अक्षर का है, इसे पढ़ेंगे मैन। क्या पढ़ेंगे? मैन। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, वे, वे ये वाला एग्जांपल है वे का, यानी ए है ये, यानी कि ए का थर्ड साउंड आपका है ए, यानी ए का थर्ड साउंड क्या हो गया? ए। इसका हम लोग इंग्लिश पर एक एग्जांपल में लिखा वे। वे मीन्स रास्ता, मार्ग होता है। वे मीन्स क्या होता है? रास्ता या मार्ग होता है डियर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट आता है वे हो गया, वे मीन्स रास्ता या मार्ग, समझ गए। वे में देखिए ए आ रहा है कि नहीं? वे थोड़ा सा लिख के देखिएगा, वे में ए आ रहा है साउंड, और मैन में आई साउंड आ रहा है, और कार में आ साउंड आ रहा है। तो आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। आप अगर चाहेंगे आप मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं इस पे और अच्छे से आपको समझाना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप केवल सीखने की चाहत रखिए अपने मन में कि सर मुझे और एग्जांपल चाहिए, और एग्जांपल देकर समझाइए, तो मैं इस पे और वीडियो भी अपलोड करके दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं 3 एग्जांपल लिया। नेक्स्ट आपका है लेटर, आपका है बी। बी को हम पहले रीड करना सीखेंगे, रीड में सीखेंगे रीड, इस तरीका से करते हैं बी। क्या करते हैं? इसे रीड बी करते हैं दोस्तों। किस तरीका से करते हैं? बी रीडिंग करते हैं इसको। तो रीडिंग आप समझ गए, इसे बी करते हैं, लेकिन यहां पे देखेंगे इसका साउंड, बी का साउंड क्या होता है। तो बी का साउंड एक्चुअली देखा जाए तो बा होता है। क्या होता है? ब। क्या होता है? ब। तो बा इसका साउंड हो गया। अब इससे एक एग्जांपल मैंने लिखा, बुक लिखा। क्या लिखा? बुक। तो यहां पर देखिएगा बा आता है कि नहीं, देखो मैंने लिखा बुक। क्या लिखा? बुक। तो ये बुक जो आपका है यहाँ पे, ये जो बुक है, यहाँ पे बा आया कि नहीं? बा साउंड आया कि नहीं? आया है ना। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बी साउंड का, बी साउंड, बी का साउंड होता है ब, और इसका एग्जाम्पल बुक, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, यहां पे देखिएगा सी। सी को हम लोग पहले रीड करते हैं, सी को रीड इस तरीका से किया था, सी। सी का अभी मैंने बोला था कि घबराने की बात नहीं है, सी का मैं एक्चुअली बताने वाला हूं, उसका हिंदी क्या साउंड क्या निकलता है। तो सी का साउंड माय डियर फ्रेंड, सी का साउंड जो आवाज निकलती है, सी का साउंड वो क्या निकलता है, और क्या का एग्जांपल मैंने लिखा कैट। तो बताओ सी में, यानी कि जो सी लिखा हुआ उसे का आ रहा है कि नहीं, बताइए। कैट का आ रहा है ना। हाँ, तो बोल सकते हैं सी का सर साउंड क्या होता है? का भी होता है। कैट, कैट, कैटल, किंग नहीं, कैटल, ओके, ठीक है। कैंडल, तो सी आ रहा है ना, तो सी में का आ रहा है, यानी कि का, सी में का आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से मैंने 3-4 एग्जांपल बोल दिया आपको। नेक्स्ट आपका है सी का साउंड सा भी होता है, जैसे कि सीमेंट लिखना है मुझे, सीमेंट लिखना है, ठीक है, सीमेंट लिखना है, सेंटर लिखना है, तो बताइएगा सा आ रहा है कि नहीं। और यहां पे मैंने लिखा सेंट, आपको 3 एग्जांपल मैंने बताया, सीमेंट, सेंटर, और यहां पे सेंट, उसमें सा आ रहा है दोस्तों, सी है जरूर, लेकिन वहां पे क्या आ रहा है? सा आ रहा है। क्या पढ़ेंगे उसको? सा। इसलिए मैंने बोला सी का साउंड जो एक्चुअली होता है, साउंड होता है सा होता है और का होता है। दिक्कत है आपको? बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे डी। क्या पढ़ेंगे? डी। तो पहले रीडिंग कर दिए, इसे डी रीडिंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, यहां पे देखिएगा डी हो गया। डी, डी का साउंड होता है ड। क्या होता है? ड। डी का साउंड क्या होता है डियर स्टूडेंट? डी का साउंड हो गया, डी का साउंड यहां पे हो गया ड, और एक एग्जांपल मैंने लिखा डिड। क्या लिखा? डिड, 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 क्या हो गया? डिड, डिड हो गया। इसका साउंड क्या हो गया? ड है, और इसका उदाहरण क्या है? डिड, यानी कि वर्ड क्या बनता है? डिड बनता है इससे, और भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ई, इसको पढ़ेंगे ई, रीड करते हैं, रीडिंग ई करते हैं, और ई का एक्चुअली साउंड देखें तो दो साउंड निकलता है इससे, एक ई निकलता है एंड एक क्या निकलता है, ए निकलता है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है ई का, इसको बोल के देखिए सी, सी, तो सी जब बोले हम इस प्रकार एस एच ई यानी कि सी बोले हैं ये, यानी कि बड़ी की मात्रा आ रहा है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, इसलिए ई से सी बोल सकते हैं, ई से ई साउंड निकल रहा है, यानी कि सी आपका एग्जांपल एक हो गया। ओके चलेगा, तो ये एग्जांपल एक वर्ड था। एक और एग्जांपल मैंने लिखा, ई का दूसरा साउंड जो निकल रहा है ए, यानी कि इसको पढ़ेंगे मेन, मेन में ए आ रहा है, मेन, एन, पेन, तेन, डेन। ओके तो मेन, मेन में ए साउंड आ रही है, वो भी किसे, ई से। ओके नेक्स्ट मैं समझाता हूं, सेकंड आपका लाइन यहां पे है, देखिएगा, ये हो गया रीडिंग, रीड कैसे करेंगे लेटर को, एंड साउंड क्या निकलता है, देन वर्ड उसका एग्जांपल क्या है। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे मैं समझा रहा हूं, ये हो गया एफ, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ रीडिंग करते हैं, तो सबसे पहले रीडिंग तो करना आना चाहिए, इसको एफ पढ़ते हैं, और एफ का साउंड क्या होता है, एफ का साउंड फा होता है, क्या होता है, फा, और फा का मैंने दो दो एग्जांपल वर्ड लिख रखा है, एग्जांपल लिख रखा है वर्ड, जैसे कि फुट, फुट में फा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि फुट यहां पे अगर लिख दिए बच्चे, यहां पे फुट, फुट में फा आ रहा है, और फूड, फूड में भी फा आ रहा है, तो सर बताइए एफ का, यानी कि एफ का साउंड क्या होता है, मतलब फा होता है। फैशन, फैंटास्टिक, फूड, फूड, फेस्टिवल, बताइए तो फा आ रहा है ना। तो इस तरीका से मैं आपको लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस बता सकता हूं, बोल सकते हैं वर्ड बता सकते हो दोस्तों, आप मुझे केवल कमेंट कीजिएगा सर और इसका एग्जांपल समझाइए और अच्छे से, ठीक है, तो मैं आपको और एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, अभी फिलहाल यही सीखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप कैसे पढ़ते हैं, जी, क्या पढ़ते हैं, जी रीड करते हैं, रीड तो कर दिए बच्चे, रीड तो हो गया दोस्तों, लेकिन जी का साउंड क्या निकलता है, तो जी का साउंड दो गो निकलता है, एक ग, एक ज। ओके समझिएगा, जी का साउंड क्या निकलता है, एक होता है ग, एक क्या निकलता है, ज। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ग का मैंने एग्जांपल भी लिखा है, इसे आप पढ़ते हैं गुड, क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं गुड। तो बताओ गुड जब लिखे तो ग साउंड आया कि नहीं, आया कि नहीं बताइएगा, आया है, बिल्कुल आया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका उच्चारण है, जी का साउंड यहाँ पे है ज, ज से इसको पढ़ते हैं जॉर्ज, क्या पढ़ते हैं जॉर्ज। तो बताइए बच्चे यहाँ पे बताइएगा, जॉर्ज में ज आया कि नहीं, जॉर्ज में यानी कि जी साउंड में यहाँ पे जी से ग होता है, लेकिन यहाँ पे जॉर्ज इसको पढ़ रहे हैं, ज आया कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, जी का साउंड ग भी होता है, जी का साउंड क्या होता है, ज भी होता है, उसका एग्जांपल भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एच, एच बच्चों देखिएगा, इसे पढ़ते हैं एच, एच तो रीडिंग कर दिए सर, बिल्कुल अच्छा है, इस रीडिंग करना आ गया। नेक्स्ट आपका एच का जो साउंड है वो हा होता है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एच का साउंड क्या होता है, हा, और एक एग्जांपल मैंने लिखा हेन, तो बताओ जब हेन लिखे बच्चों, इस प्रकार हेन लिखे दोस्तों, तो हेन में हा आया कि नहीं, तो हाँ सर बिल्कुल आया, एच में एच का साउंड हा होता है, हा में